हाँ देखिए, क्वेश्चन अपन जो कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है एक महिला अपने घर से, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक महिला अपने घर से कोई महिला कर्मचारी है, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे, ध्यान रहे अपन स्ट्रिक्टली अपनी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं। जो अपनी बुक में पाठ्य पुस्तक दी हुई है उसी का क्वेश्चन है, ये भी अनसोल्ड क्वेश्चन है जिसको अपन सोल्व कर रहे हैं। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर, 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए, दूर अपने कार्यालय के लिए, एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर, सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या है, चलती है। वहां वह साय 5 बजे तक रहती है कार्यालय के अंदर, वहां वह साय 5 बजे तक रहती है। 5 बजे तक अपने कार्यालय में रहती है, फिर उसके बाद वापस 2.5 किलोमीटर जो दूरी थी उसके बाद वो वहां से एक ऑटो करती है और ऑटो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे उसके घर पर छोड़ देता है। तो देखिए यही मैंने लिखा है, वहां वे साय 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ऑटो रिक्शा द्वारा, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर पर लौट आती है। ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर पर लौट आती है, अपने घर पर आ गई। तो इसके अंदर क्या है, ये सवाल की अपने पास रूपरेखा दे दी है और अब कह रहे हैं कि उसकी गति का xt यानी कि विस्थापन समय, या यूं कह सकते हैं स्थिति समय, ग्राफ खींचिए, ये लीजिए, ये ग्राफ अपन को बनाना है। क्वेश्चन हल करने का वही तरीका, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलते चले जाएं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, सुबह जब महिला घर से कार्यालय के लिए जा रही है तो उसमें लगा समय कितना होगा। देखो, क्योंकि अपन को समय में और दूरी के साथ ग्राफ खींचना है, यानी स्थिति के साथ, तो आपको जाते समय उसने स्पीड दे रखी है और दूरी अपने पास है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो देखो
घर से कार्यालय पहुंचने में लगा समय। अगर इस समय को अपन ज्ञात करें तो समय होता है दूरी बटा चाल। उसका कार्यालय कितने है 2.5 किलोमीटर, और किस चाल से चली थी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये लो भाई, तो ये हो जाएगा 1/2 घंटे, यानी कि 30 मिनट। अर्थात वो 9 बजे अपने घर से निकली थी और 9:30 पर वो कार्यालय के अंदर क्या होगी, पहुंचेगी। तो अपन ये कह सकते हैं 9:30 पर वो कार्यालय पहुंचती है, यानी कि 9 बजे चलकर 9:30 AM पर कार्यालय पहुंचेगी। ये लो, ये बात भी सही है कि 9:30 बजे वो कार्यालय पहुंचेगी। फिर उसके बाद क्या है, वह 5:30 बजे तक कार्यालय के अंदर रहती है, यानी कि 9:30 बजे से 9:30 AM टू 5 PM 5 PM तक कार्यालय में रहती है। यानी कि 9:30 बजे सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक वो कहाँ रहती है, उसके कार्यालय में रहेगी। अब इसके बाद देखो फिर 5 बजे वो कहाँ होती है, अपने कार्यालय से घर पहुंचती है। तो देखो कार्यालय से घर पहुंचने में लगा समय। अब कार्यालय से घर आ रही है तो किससे आ रही है, वो ऑटो से आ रही है, तो उसमें समय कितना लग रहा है, देखो दूरी कितनी है 2.5 किलोमीटर के 2.5 था, स्पीड कितनी है उसकी ऑटो की 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया है 0.1 आवर, यानी कि 6 मिनट 6 मिनट में वो कहाँ आ गई है, अपने घर। भाई 0.1 आवर्स को आप चेंज कर लीजिए, यानी कि 6 मिनट में वो घर आ गई है। अब देखिएगा, यानी कि अपने घर पर वो कितने बजे पहुंच गई है, 9:06 पर, यानी यूँ कह सकते हैं 9:06 पर वो कार्यालय से कहाँ पहुंच गई है, घर पहुंच गई है। अब अपन को इसका ग्राफ बनाना है, तो ये लाइन और लिख देते हैं। अतः 5:06, अतः 5 बजे कार्यालय से चलकर, अतः 5 बजे कार्यालय से चलकर 5:06, यानी कि PM कहेंगे अपन इसे। अतः 5 बजे यानी 5 PM, या 5 बजे कार्यालय से चलकर 5:06 घर पहुंचेगी, पर घर पहुंचेंगे। ये लो, सारी डिटेल अपने पास आ गई है। अब आपको इसका ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ कैसे आपको लेना है, यहां मैं इस तरह से एक्स अक्ष पर तो मैं इसमें समय को लूंगा और वाई अक्ष पर मैं उसकी स्थिति को व्यक्त करूंगा कि ये मान लिया कि वो एक्स है और किस में है, किलोमीटर में ले रहे हैं अपन उसको, डिस्टेंस को, और यहां आप समय को लें। अब देखिएगा भाई, यहां अगर मैं डाटा लेता हूं, यहां अपन ग्राफ को शुरू करेंगे भाई 9 बजे से, 0 के बजाय, क्योंकि 9 बजे से टाइम शुरू हो जाता है उनका। अगर 9 बजे टाइम शुरू होता है तो आप गौर कीजिएगा, यहां मैंने ले लिया है कि 10, यहाँ बज गए हैं 11 और यहाँ बज गए हैं 12। फिर उसके बाद देखो 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ आ जाएगा ये 6, यानी कि यहाँ तक तो AM
ये आफ्टरनून, फिर ये क्या शुरू हो गया, पीएम। यहाँ देखिए इसी तरह से अपन यहाँ बनाते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर और ये 3। तो देखो यहाँ लिखेंगे आप 1 ऐसे, 2, 2.5 और ये 3। अब देखो गौर कीजिएगा, 9 बजे वो अपने घर से निकली है, 9 बजे निकली है और 9:30 पर वो कार्यालय में अपने पहुंच गई है। यानी कि कितने किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए यहां अपने कार्यालय के अंदर वो आ गई है 9:30 पर। ये लो, 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कवर करते हुए यहाँ अपने कार्यालय में आ गई हैं और ये हो गए हैं 9:30 AM। फिर उसके बाद 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक वो अपने कार्यालय के अंदर है, यानी उसकी स्थिति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ से। पाँच बजे तक वो अपने कार्यालय के अंदर है। यहाँ देखिए ये 5 बजे तक, इसके बाद 5:06 पर वो अपने घर पर आ जाएंगे। ये लो 5:06 पर ये इनकी स्थिति आ गई है। अगर इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखो A, B, C और ये पॉइंट आ गया D, यानी B से C तक तो ये अपने कार्यालय के अंदर है। बिल्कुल स्ट्रेट बना देते हैं इसे। लो B से, और यहाँ C से D कहाँ आ रही है, वो अपने घर आ रही है। और A से B तक ये अपने कार्यालय की ओर जा रही है। ये अपने पास इसका ग्राफ आ गया जिसे अपन ने XT ग्राफ कहा है। यानी इस तरह से ये ग्राफ अपने पास बनेगा। यहाँ ये टाइम है भाई PM और यहाँ टाइम कितना था, ये AM वाला था। यहाँ फिर आफ्टरनून आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब शेष जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को और अपन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद अपन जो बचे हुए जो अनसोल्व क्वेश्चन है उनको और अपन सोल्व करेंगे। उसके बाद फिर अपन चर्चा करेंगे त्वरण की। त्वरण के बाद फिर अपन पढ़ेंगे गति के समीकरण, जो कि इस चैप्टर का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गति के समीकरण।